रामू गांव के मुख्य मार्ग के पास अपने 2 बीघे के छोटे खेत में रोज हल चलाता था। यही उसकी एकमात्र कमाई का जरिया था। वह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता, सूरज ढलने के बाद ही घर लौटता। फिर भी फसल के बाद अनाज परिवार के 6 महीने से ज्यादा नहीं चलता था। उसकी 2 छोटी बेटियां रोज रोटी के लिए रोती थीं। वह शर्म से अपनी आंखें छुपा लेता था। उस साल मानसून देर से आया, फिर बिल्कुल बंद हो गया। हफ्तों बाद भी एक बूंद बारिश नहीं हुई। रामू ने कुएं से पानी खींचकर खेत को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुएं का पानी भी खत्म हो गया। 2 महीने बाद पूरी फसल सूखकर जल गई। गांव के कई किसान हार मानकर शहर चले गए। रामू ने रात भर सोचा, फिर अगली सुबह पास के दूसरे गांव में नहर निर्माण पर मजदूरी करने लगा। वह रोज 5 बजे निकलता, 7 बजे लौटता। मजदूरी का आधा पैसा खाने पर खर्च करता, बाकी बचाकर गड्ढे में दबा देता। 6 महीने में 500 रुपए जमा हुए। वह बाजार गया, नए बीज और खाद खरीदे, अपने खेत को फिर से जोतकर बीज बोए। इस साल बारिश समय पर आई, फसल अच्छी हुई। उसकी रोज की कठिन मेहनत ने आखिरकार उसे आत्मनिर्भर बना दिया था। रामू गांव के मुख्य मार्ग के पास अपने 2 बीघे के छोटे खेत में रोज हल चलाता था। यही उसकी एकमात्र कमाई का जरिया था। वह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता, सूरज ढलने के बाद ही घर लौटता। फिर भी फसल के बाद अनाज परिवार के 6 महीने से ज्यादा नहीं चलता था। उसकी 2 छोटी बेटियां रोज रोटी के लिए रोती थीं। वह शर्म से अपनी आंखें छुपा लेता था। उस साल मानसून देर से आया, फिर बिल्कुल बंद हो गया। हफ्तों बाद भी एक बूंद बारिश नहीं हुई। रामू ने कुएं से पानी खींचकर खेत को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुएं का पानी भी खत्म हो गया। 2 महीने बाद पूरी फसल सूखकर जल गई। गांव के कई किसान हार मानकर शहर चले गए। रामू ने रात भर सोचा, फिर अगली सुबह पास के दूसरे गांव में नहर निर्माण पर मजदूरी करने लगा। वह रोज 5 बजे निकलता, 7 बजे लौटता। मजदूरी का आधा पैसा खाने पर खर्च करता, बाकी बचाकर गड्ढे में दबा देता। 6 महीने में 500 रुपए जमा हुए। वह बाजार गया, नए बीज और खाद खरीदे, अपने खेत को फिर से जोतकर बीज बोए। इस साल बारिश समय पर आई, फसल अच्छी हुई। उसकी रोज की कठिन मेहनत ने आखिरकार उसे आत्मनिर्भर बना दिया था।